और आपको बताते हैं कि आज इंट्राडे के लिहाज से आपको कहां नज़र रखनी है। और शुरुआत सबसे पहले करेंगे इंक्रेड इक्विटी से। यहां पर इन्होंने सबसे पहले एबीबी में खरीदारी करने की राय दी है। काफ़ी समय से ये स्टॉक एनालिस्ट के रडार पर आ रहा है और तेज़ी हुई है। इसमें 2570 के लेवल्स देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 2490 का। और अगला कॉल है हीरो मोटोकॉर्प ने। यहाँ पर ये खरीदारी की राय सुझा रहे हैं 2870 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2805 का। इसके बाद मेट्रोपोलिस, यहाँ पर भी नजर रखिए, खरीदारी की राय आ रही है इनकी तरफ से 1490 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1440 का। अब आते हैं मोतीलाल ओसवाल के रिकमेंडेशन की तरफ। तो यहाँ पर इन्होंने बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर इनका मानना है कि 6200 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5800 का। और टाइटन में भी खरीदारी करके चलिए 1975 के लेवल्स के लिए। 2120 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के अपडेट भी जारी किए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे नंबर्स निकल कर आए हैं। तो उसके चलते आज एक तेज़ी एक्सपेक्टेड है टाइटन में। अब आते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के कॉल की तरफ। SBI कार्ड है इनका पहला खरीदारी करने का रुझान यहाँ पर नजर आ रहा है 880 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 835 का। और इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है 2870 के लिए। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 2787 का। तो ये कुछ कॉल्स आ रही हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और अगला कॉल है कमिंस इंडिया में। यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 1140 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1085 का। और यूबीएल में भी खरीदारी करने की राय है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक में अच्छी तेज़ी दिख रही है। कल भी स्टॉक ऊपर था। 1660 के लेवल्स के लिए आप अभी भी पोजीशन रख सकते हैं इस शेयर में। और स्टॉप लॉस होगा 1595 का। केआर चौकसी की तरफ से जो हमें कॉल्स मिल रही है उसमें पहला इनका खरीदारी की राय है दीपक नाइट्राइट पर। यहाँ पर नजर रखिए 1717 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 1725 का। और अगले कॉल में डिक्सेट टेक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 3610 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 3760 का। तो ये आज कुछ कॉल्स हमने आपको बताए। सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय आज दिख रही है। और आज जो रुझान नज़र आ रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर आप नज़र रखिए, काफ़ी सारे एनालिस्ट आज इसमें बुलिश साउंड कर रहे हैं। और 2870 के लेवल्स के 2870 के आसपास के लेवल से स्टॉक के लिए वो सुझा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिए। ठीक है, तो ये तो हमने इंट्राडे के लिहाज से आपको कुछ कॉल्स बताई। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए। वीकली एक्सपायरी है तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव आज दिख सकता है बाजार में। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी कंपनियों पर फोकस करते हैं। और फोकस में है एफएमसीजी कंपनियां। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूती कल देखने को मिली थी। और वजह ये थी कि इन कंपनियों के एक एक करके पहली तिमाही के अपडेट आए। इसमें गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको के नंबर्स आए हैं। तो क्या खास रहा इस बार के नंबर्स में, ये भी समझ लेते हैं। और पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं। विनी, गुड मॉर्निंग। बताइए एफएमसीजी कंपनियों में कल के दिन तेजी क्यों? काफ़ी सारी एफएमसीजीज़ की Q1 अपडेट आ चुकी है। और मैरिको की पहले बात करते हैं तो जो मेन हाईलाइट आ रही है मैरिको से कि मैरिको ने हाईलाइट किया हुआ कि कंपनी ने टेपिड डिमांड देखी हुई है ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में, जो इम्पैक्ट कर रही है मैरिको के Q1 FY23 नंबर्स को। उसके अलावा जो सभी सेगमेंट्स हैं मैरिको के, वहाँ सब की सेगमेंट्स में डिक्लाइन दिखी है एक्सेप्ट प्रीमियम केयर सेगमेंट, जहाँ पे कंपनी ने रोबस्ट ग्रोथ देखी है। और जो तीसरी मेन हाईलाइट थी कि वो है कि कंपनी ने मार्जिन चूज़ किए हैं ओवर वॉल्यूम्स। तो इसीलिए इंडिया बिजनेस में वॉल्यूम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैरिको में अराउंड मिड सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइन एक्सपेक्ट है, वाइल मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। बोथ ग्रॉस मार्जिन्स और इबिटा मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है ये टाइम YOY बेसिस पे। मूव ऑन करते हैं जीसीपीएल से। जीसीपीएल ने भी सिमिलर हाईलाइट दी हुई है कि उनकी जो डिमांड है एफएमसीजी सेक्टर की, वहाँ पे उनकी इम्पैक्ट, उन्होंने सॉफ्ट डिमांड देखी हुई है ये टाइम क्वार्टर में। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने हाइक्स ली थी, उसकी वजह से वॉल्यूम में थोड़ी इम्पैक्ट हो रही है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स थोड़े लोअर आएंगे कंपनी के लिए। मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ड्रॉप एक्सपेक्टेड है ये टाइम वर्सेस हाई बेस जो था लास्ट ईयर। तो ड्रॉप एक्सपेक्टेड है वॉल्यूम में। और उसकी इंडिया बिजनेस, जीसीपीएल की इंडिया बिजनेस में डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है कि वो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे ये टाइम। रूरल डिमांड उन्होंने बोला है कि काफ़ी वीक है वर्सेस अर्बन डिमांड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्टली डाबर की बात करते हैं।
डाबर एक्सपेक्ट करे कि वो रिपोर्ट करेंगे एक हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। नाउ ये डिफरेंट है, जो हमने GCPL और मैरिको ने जो अपडेट दी थी उससे थोड़ी अलग है। तो ये एक्सपेक्ट करें कि उनकी जो फूड एंड बेवरेजेस ग्रोथ है वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। और होम केयर पर्सनल केयर बिजनेस में भी वो लो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। तो डाबर की जो अपडेट आई हुई है वो काफ़ी थोड़ी बेटर है GCPL और मैरिको से कंपेयर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो डाबर इंडिया, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनियों ने अपने Q1 के अपडेट जारी किए, जो कि विनी अभी आपको उसकी जानकारी दे रही थी, और इसके चलते हम देख रहे हैं FMCG शेयरों में अच्छा एक्शन भी बना हुआ है।